आपके सामने अम, आज हम लोग एक जनरल सी डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के हालात के ऊपर और जो ईरान अमेरिका इसराइल जो जंग चल रही है उसके ऊपर भी हम कुछ इनपुट अपने मेहमान से लेने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारे साथ इन्होंने पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो शिरकत की थी। अली सिप्तैन हैं फ्लोरिडा से। और हमेशा की तरह सैयद कुतुब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जो है डिस्कशन करते हैं आज। इस सवाल जवाब से ज़्यादा ये मेनली डिस्कशन होगी हम तीनों के दरमियान। अ, तो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में अली हमारे पिछले प्रोग्राम में नहीं था, तो इससे मैं पूछना चाहूँगा कि जो ईरान अमेरिका और इसराइल जंग हो रही है इसके ऊपर इसका इसका टेक क्या है? ये इसको किस नज़र से जो है वो अली सिफ्तैन जो है वो देखते हैं? अली, क्या आपके ख्याल में ये क्या हुआ है, इसके मुहर्रिकात क्या थे? और इसका क्या जो है ना वो कोई इसका पर्पस क्या है? बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हम आपके नुक्ता निगाह से जो है ना वो इसको देखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जी कुछ हमें बताएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज मुझे लेने का पॉडकास्ट में। सेकंड टाइम ये एंट्री हो रही है आफ्टर अ लॉन्ग यू नो उसकी वेयर हाउस के बाद हाजिर हूँ। ये जो ईरान और अमेरिका और बेसिकली इसराइल की जो जंग है, ये बेसिकली वॉर ऑफ चॉइस है, ठीक है? इसको इम्पोज़ किया गया है ईरान के ऊपर, इसकी कोई रीज़न नहीं थी, बस इम्पोज़ कर दिया गया क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ इज़राइल। और जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रम्प की तो अपनी कोई सोच थी नहीं, ना उसका था जो उसको बोल दिया फीड उसको किया, उसने वही काम कर दिया। लेकिन अब वो खुद भी फँस गया आगे इस वार के अंदर। बहरहाल ये टोटली इल्लीगल वार है और वार क्राइम्स हैं ये, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं और इसकी कोई तुक नहीं बनती। और हुआ क्या है कि पूरा मिडल ईस्ट जो है इस टाइम खतरे में आ चुका है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर रही है। तो ये सिंपल सी एक उसकी एक अ, वो थी अ वजूहात जो मैं बता सकता अच्छा, तो इसका इसका अभी क्या पर्पस जो है, अगर कुछ भी था इसराइल का क्या पर्पस था बेसिकली? क्या कुछ अचीव हुआ है इसके अंदर, या एक बस ये जो है ना वो एक इंसानी जानों का नुकसान हुआ है सिर्फ? और कुछ हासिल भी हुआ है इसके अंदर इसराइल और अमेरिका को? और अमेरिका और खासतौर पे ईरान ईरान ने इसके अंदर क्या नुकसान उठाया है? हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये वॉर ऑफ चॉइस है। तो इसराइल जो है वो बेसिकली अपने स्क्रिप्ट पे चल रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। जो उनका स्क्रिप्ट है बेसिकली कि मसाया आएगा, हेल्प करेगा। उससे पहले उनको ये करना है कि उनको अपना जो ग्रेटर इसराइल है ना, उसके स्क्रिप्ट पे काम करना है। और अमेरिका जो सिर्फ उसका दुम छल्ला बना हुआ है, जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट अवाम, ठीक है? तो वो बेसिकली इसको उसको फॉलो करते हुए उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो Israel doesn't care about कि any laws, rules, regulations और इकोनॉमी भाड़ में जाए उसकी तरफ से। उसकी रीजन ये है ना कि उसकी जो इकोनॉमी है वो टेक केयर तो अमेरिका कर रहा है। दे डोंट इवन बॉदर, दे डोंट इवन केयर। और जो उनकी जो क्रीम है ज्यूज की, आपको जैसे पता है कि वो बड़े पावरफुल है लॉबी उनकी यूएस के अंदर। और बड़े वो बड़ा पैसे वाले लोग हैं, फुल ऑफ मतलब आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी वाइज उनकी जो इकोनॉमी बहुत बेहतरीन है, इसलिए आज से जो बड़े बड़े अमीर हैं जूस, वो फंडिंग भी करते हैं यूएस गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर, ठीक है? तो हासिल क्या होना था, हासिल बस यही है, वो अपना स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं और अमेरिका स्क्रिप्ट का हिस्सा बना है। और इतना देना कुछ नहीं था, बेसिकली हेजमनी अपनी बनानी थी और अनप्रोवोक्ड और बगैर किसी वजह के, जिस तरह वो गजा में कर रहे हैं, जो अब इस टाइम लबनान में कर रहे हैं और ईरान पे हमला उन्होंने किया है। लेकिन वो समझ रहे थे कि जैसे एक वेनेजुएला है, जैसे ये चलो गजा के बेचारे मजलूम है, उस तरह वो मार देंगे इनको। लेकिन ईरानियन कौम जो है, दिस इज टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल। उनकी वो नस्याती लोग हैं। तो हासिल नुकसान तो भाई सबका हुआ है, जानी नुकसान ज्यादा हुआ है बल्कि ईरान का, और इसके अलावा अपने ही मुस्लिम ममालिक का नुकसान ज्यादा हुआ है, इकोनॉमिकली भी और जानों के हवाले से भी ना। तो बट अगेन इसराइल डजंट केयर, उसको अपना स्क्रिप्ट को फॉलो करना है, उनको अपना ग्रेटर इसराइल बनाना है। तो ये बेसिक चीज है मुख्तसरन जो मैंने आपको बताई है। कुतुब भाई, इसके अभी जंगबंदी जो है ना वो कुछ हुई भी है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ना उसको सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की कोशिशों को इसके अंदर, ठीक है ना? हमारे जो है ना वो वज़ीर आज़म भी बड़ा खुश है कि हम मैंने जो है वो वज़ीर आज़म सोच रहा है कि मैंने किया है, ठीक है?
तो आपका क्या ख़्याल है कि ये जंग-बंदी चलेगी, अभी कुछ अरसे तक चलेगी, या फिर इसके अंदर आपको लग रहा है कि अभी दोबारा से वॉर जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने वो टाइम लिया है कि जिसके अंदर ये अपने उसको जो है मतलब दोबारा से एम्यूनेशन वग़ैरह उस उस प लेवल तक लेके आना चाहते हैं कि जहाँ पे ये उसको थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग कर सकें अब दोबारा? तो हाँ, तो इसमें असल बात ये है कि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है ज़्यादा दिन चलने की। उसकी वजह ये है कि इसराइल जो है ना, वो अभी भी जिसे कहते हैं ना, खबरों में तो ये आ रहा है कि इसराइल शॉक हो गया उसकी ट्वीट सुन के, जो जो ट्रम्प ने कहा है कि अब इसराइल हमला नहीं करेगा लेबनान पे। और वो तो इसराइल ने तो, अगर आपने पढ़ा, उसने वो शिप डलवाई थी कि सीज़ फायर के बावजूद भी हम जो है सेल्फ डिफेंस में हम जो है मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। भाई, तो सीज़ फायर का फ़ायदा क्या हुआ? तो वो ये शक हमेशा डलवाता है इसराइल ने, क्योंकि उसको सीज़ फायर में से दूसरे को करवाना होता है सीज़ फायर, और खुद अटैक करते रहना होता है। तो ये उसका एक खेल है पुराना। तो उसने सोचा कि यार हम तो करते रहेंगे, हम हमें तो कोई नहीं रोकेगा। तो लबनान की तरफ से सीज़ फायर हो जाएगा, ईरान की तरफ से हो जाएगा। लेकिन जब ट्रम्प ने जो ट्वीट किया तो परेशान हो गए वो। और बहरहाल पावरफुल तो है लॉबी उसकी, तो मुझे लगता नहीं है कि ट्रम्प साहब ज़्यादा कर सकते हैं उसके खिलाफ। हाँ, उसको करना होगा अटैक तो करेगा, और इनको भी कहेगा कि भाई तुम चुप करके बैठो, या तुम भी करो हमारे साथ अटैक। तो बहरहाल, जब ट्रम्प मुश्किल में है, मुझे नहीं लगता कि इसका इतना ज़्यादा वो है। लेकिन इसमें बहरहाल, क्योंकि वो जो अपना हुर्मुज़ है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसको अगर ओपन करने की बात हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अमेरिका के लिए भी मुश्किल थी। मुश्किल हो गई थी उसके लिए, बाकी दुनिया के लिए भी मुश्किल है। तो चाह तो रहा है अमेरिका, इस बात से कम ये तो पता चला है कि ट्रम्प भी फुल इस कोशिश में है कि किसी तरह रुक जाए ना जंग। लेकिन ट्रम्प खुद कितना बाइख्तियार है इस मामले में, ये इसका भी पता नहीं हमें। तो ये असल मसला है। मतलब ये तो हमें पहले से पता चल रहा है कि यूएस की कोशिश है कि किसी तरह जंग रुक जाए, मगर ये कि अब वो फँस गए हैं इसमें। इसराइल को उन्होंने एक दफ़ा दिखा दिया है कि नहीं, नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो जो चाहेगा करेगा। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन ये कि बात आपकी ठीक है कि कुछ दिन शायद चले। लेकिन ये कि कुछ दिनों के बाद फिर से हो सकता है सूरत-हाल वापस वहीं आ जाए। हाँ। अच्छा, ऐसे ही लगता है क्योंकि अगर देखा जाए तो इसराइल जहाँ तक लेके आया, और इसराइल ने बहुत सालों से कोशिश की है ना नेतन्याहू ने, तो कि भाई हमला किया जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। अब अब हो के इतने अरसे के बाद हुआ है हमला ना, हुँ। तो वो तो नहीं बैठने वाला कि भाई वो तो दूसरी बात ये कि जो उसका, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि मतलब फ़ायदा क्या हुआ? तो इसराइल को तो अभी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा ना उसमें। उसको तो जो करना था वो नहीं कर सका। जो रिजीम चेंज की बात थी, जो इस पूरी सिस्टम को उनको हटाना था ईरान के, वो तो वो नहीं कर सके। तो इसलिए वो तो मुझे नहीं लगता कि सुकून से बैठेंगे कि चलो भई अब सुकून से बैठ जाओ वापस। क्योंकि हुआ क्या, मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले ओपन थी, अब वो ओपन हो गई तो क्या चेंज क्या आया? ईरान में जो लोग बैठे थे वही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने एक को मार दिया, नीचे से दूसरा आ गया। तो वही बात है कि तब्दीली कुछ नहीं आई। तो इसराइल तो खुश नहीं होगा इससे। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि हालात बनते क्या हैं, मतलब ये कि आगे क्या होता है। हाँ, तो अली, इसका जो जो अभी यानी कि जो फॉल आउट होना है वो तो यही होगा, या तो ये रुक जाएगी और कुछ अरसे तक रुकेगी, या फिर अभी ये फ़ौरन से ही शुरू होगी, और अब बहुत ही मेरे ख़्याल में एग्रेसिवली शुरू होगी। अगर अब की मर्तबा ये दोबारा से शुरू हुई ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे ठीक-ठाक कोई प्री प्लानिंग जो है ना वो थी, और करने के बाद जो है वो दोबारा से इसको शुरू करेंगे। जो कि लग ऐसा ही रहा है ना, क्योंकि ट्रम्प की कि पहले भी जो कोई भी बात उसने की है, तो वो कभी भी बात पूरी नहीं हुई। जो उसने शुरू में बोला कि भई हमने इसको बिल्कुल डेकेड्स पीछे भेज दिया है, अब ये न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता, इन्होंने नहीं करना, सही है ना? और इसके अलावा भी बहुत सारे उसने जो है अ, आके मतलब ऐसी बातें बोली हैं जो कि बिल्कुल भी सच साबित नहीं हुई। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी ज़्यादा अरसे तक जो है वो रुकेगी नहीं, जंगबंदी होगी नहीं। लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर जो रोल है, अच्छा, ये पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को क्यों इतना ज़्यादा किया गया है ना, शामिल करके पाकिस्तान को? और अगर देखा जाए तो एक इंडिया को ना एक एक सेटबैक कराया गया है, अगर देखा जाए तो। यानी कि आप इंडियन मीडिया को देखें तो वो इस कदर बिखरे हुए हैं, और पाकिस्तान को सराहा जा रहा है ना, तो इसके पीछे भी कोई ना कुछ ना कुछ है, मतलब वरना ये करने की, ये तो कहीं और भी हो सकती थी डील, जो है किसी और भी जगह हो सकती थी मेरे ख्याल में, सऊदी अरब में हो सकती थी, ठीक है ना?
या फिर जैसे कतर और ओमान पहले भी ये करते रहे, होस्ट करते रहे, तो उसमें भी हो सकती थी। पाकिस्तान एक सही है कि जो है ना वो एक तीसरा कंट्री है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इसके पीछे कोई मकसद लगता है इनका? वो एक बड़ी मशहूर वो बात है ना कि अक्ल नहीं तो मोजनी मौजा ना। जब आपके पास आपको एहसास ही ना हो किसी चीज का तो वी डोंट इवन केयर एंड बॉदर। तो जिस तरह वो एक बड़ा मशहूर लफ्ज है ना अर्दली का, तो दे डोंट इवन बॉदर। जहां भी इनको वो प्लेस करेंगे वो प्लेस हो जाएंगे बाहर। लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें थोड़ा बताना ये यहाँ पे ये चाहूंगा कि इसराइल की जो प्लानिंग है ना ये बहुत देर से है। इसराइल अब से नहीं सोच रहा था कि वो अटैक्स कैसे करे और कब करे ना। वो उसको प्लान काफी देर से वो बना के उसने रखा हुआ है। अच्छा हुआ ऐसे इंटरेस्टिंगली कि व्हाइट हाउस में अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं आया ना जो उनको इस तरीके से सपोर्ट करे, अंधी सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, कि जो वो बोलेंगे तो वो कर देंगे। बहुत सी कोशिशें की इसने बाइडेन के टाइम पर भी और इससे पहले भी ओबामा के टाइम पर भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। हुआ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंगली ये है इस दफा के एप्स्टीन फाइल्स का जिस तरह वो आया है चीज, ठीक है। और ऊपर से कुछ शोमिय किस्मत ये अकल से पैदल इंसान हमें प्रेसिडेंट मिल गया यहाँ पर, यानी कि जो जिस पे लगा देगा वो कर लेगा। तो ये खुद भी मुंह से कह चुका है कि जी अहमद मुझसे कोई आपको मुखलिस नहीं मिलेगा ना, इसराइल का दोस्त जो है। तो ये वाहद इसकी प्रेसिडेंसी जो सेकंड टाइम का जो इसका टेन्योर है ना, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कभी इतने यूएस के विजिट्स नहीं किए जो इस दफा इसने किए थे। और ये इनका प्लान था बकायदा कि भाई तुम्हारी ये सेकंड टर्म है, ठीक है, थर्ड में तुमने आना नहीं है, तो भाई ये तो मसला हल करके जाओ ना हमारा। अच्छा, अब दूसरी तरफ से ये था कि ईरान को ये बोला जा रहा था कि भाई अब अपना न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है ना इसको तो बंद करो। मतलब एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा आपने उसकी अफजूदगी नहीं करनी यूरेनियम की ना, क्योंकि उससे फिर वो आप एटॉमिक बम्स वगैरह बना सकते हो। तो वो ईरान शुरू से कहता आ रहा था। और ये बड़ा एक बात है कि जो रहबर थे ईरान के, उनका खामनेई साहब, उनका ये एक बकायदा एक फतवा है कि भाईजान जो एटॉमिक बम है हमने नहीं बनाना। इससे क्या होता है कि इसमें दुनिया से तबाही आती है, मासूम लोगों की जान जाती है। बट वो फतवे को तो समझते नहीं है अमेरिकन और इसराइलियों को। दे डोंट बॉदर केयर कि फतवा है या नहीं है, वटेवर, बस ये नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ईरान ने कभी कोशिश नहीं की, बस एक बहाना बना के। ओबामा के दौर की आपको याद होगा कि कितनी अच्छी डील थी ना, वो डील हो चुकी थी। इसने ट्रंप ने आके इसके उकसाने पे, इसराइल के उकसाने पे, नेतन्याहू के खास तौर पे उकसाने पे, इसने इसको इन्वोक किया, इसको तोड़ा। कोई तुक नहीं बनता ना, जिस तरह इन्होंने पहले ईरान पे हमला किया था, जाके वो B-12 अपने भेज दिए। क्या थे B-2 बी जो बॉम्बर थे, जो उनका जो बड़ा जबरदस्त था वो भेजा इसने मार के सारा चीज हम उनको उड़ा देंगे, एटॉमिक रिएक्टर जो भी है सिस्टम। और अपनी तरफ से ये जवान उसको तबाह भी कराए थे, ठीक है। तो जब आपके पास एटॉमिक बम वो चीजें है ही नहीं, तो अब आप क्या करने हैं वहां पर ना। तो यार ये दिस इज लाइक ऑल इलॉजिकल थिंग्स। मसला सिर्फ ये है इस टाइम पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल ने अपना वाहद दो जो नेशंस कह लो या रिलीजन कह लो, रिलीजन भी इसको नहीं कह सकते, एक स्पेसिफिक एक माइंडसेट है। इस तरह यहूदियों में जायनिज्म जो है, जायनिज्म हैज नथिंग टू डू विद जुडाइज्म, ठीक है, क्योंकि बहुत से यहूदी भी इस चीज के खिलाफ हैं जो गजा में चल रहा है। जायनिज्म एक सोच का नाम है कि जी हमारी जो एक सल्तनत होगी, जो हमें बताया गया था कि जी हमारा जो मसीहा आएगा उसकी हुकूमत होगी और हमें इंसाफ मिलेगा, या हम पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, समथिंग लाइक दैट, कि जी हम पूरे ये इलाके जो घेरेंगे। और सेम सेकंड चीज है जो हिंदुत्व जो है, ठीक है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदूज। हिंदुत्व सोच उसमें ये है कि जी आपका इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सारे मिलकर कंट्री बनेंगे। ये वाकई दो माइंडसेट है। अच्छा, इस चीज को पूरा करने के लिए ना उनको क्या करना है, उसमें मजे की बात ये है कि ईरान जो जंग लड़ रहा है ना, बेसिकली इट हैज नथिंग टू डू विद शिया सुन्नी। ये एक सर्वाइवल की जंग है। और बेसिकली देखा जाए ना तो ये अरब कंट्रीज समेत पाकिस्तान तक की हिफाजत की जंग है। अगर देखा जाए तो वो कैसे, वो ऐसे क्योंकि इसराइल के स्टेप में है कि उसने पूरे जॉर्डन को लेना है अपने अंदर, लेबनान को पूरा लेगा, टर्की का कुछ हिस्सा लेगा। आपको मैंने वो दिखाया भी था, और ये बड़ा फेमस है, अब जाके कोई देख ले ग्रेटर इसराइल का मैप क्या है। इवन का जो इसराइली जो फौजी हैं जो वहां पे बैज लगाते हैं, उस पे इसराइल का जो वो ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है, मौजूदा इसराइल का नक्शा नहीं है। अब आपने देखा भी होगा कि जो अभी मौजूदा फलस्तीन है उस पे जाके वो बस्तियों पे वो कब्जा कर रहे हैं, और वो अपनी वीडियोस भी देखी होंगी, उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं ना। फलस्तीन के जो सेटल इलाके थे जो तय थे कि जी इसमें हम नहीं आएंगे, लेकिन वो आ रहे हैं। तो करना क्या है इन्होंने, एक्सपेंशन। दे आर एक्सपेंशनिस्ट। But this is not by choice. This is by their beliefs.
कि इनको ये करना ही करना है, फिर ही मसाया ने आना है, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या दज्जाल टाइप समथिंग लाइक दैट। दज्जाल। यस। तो बात ये है कि आधा हिस्सा तो भैया आपका सऊदी अरब का भी उड़ जाएगा, ठीक है? उस नक्शे के हिसाब से इराक का भी उड़ेगा, कुवैत भी तकरीबन आधे से ज्यादा कुवैत भी ले जाएंगे। ईरान का तो इसमें सिलसिला ही कोई नहीं है, ईरान को तो उसमें खतरा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ईरान से? प्रॉब्लम ये है भाईजान कि किसी भी अरब कंट्री ने इसराइल के खिलाफ उठने की जरूरत नहीं की आफ्टर 1947। आपको याद होगा कि उस टाइम जो जंग लड़ी थी, आई थिंक उसमें जॉर्डन थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इजिप्ट था, और एक दो कंट्रीज और थे। 67 60 सॉरी 67 में, सॉरी 48 में तो वो आजाद अपने को बोलता है, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो वो सिर्फ 6 दिन जंग चली थी, उसके बाद फिर यौम किप्पूर की जो जंग चली थी, तो क्या था ये कि वो हार गए। अरबों ने ये समझ लिया, क्योंकि उनमें इत्तेफाक नहीं था कि भाई ये जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। इसराइल कोई बड़ी चीज नहीं थी, सीधी सी बात है, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो अब ये करते करते उन्होंने करना क्या है जी, अपने वो ग्रेटर इसराइल बनाना है। उसमें वाह दीवार जो है वो ईरान है, वाह दीवार, ठीक है? और वो नहीं चाहते किसी मुल्क के पास भी एटॉमिक न्यूक्लियर पावर हो, और जो कि सिर्फ पाकिस्तान के पास है। बाय द वे, अपना नंबर भी आएगा, ठीक है? एक टाइम आएगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स, दे कैन अफोर्ड इट। अब देख लें किसके पास है, किसी के पास नहीं है, सिवाय पाकिस्तान के। रही बात आपने जो आपने बात की थी कि हमें रोल क्यों मिला था, हमें रोल इसलिए मिला था कि भाईजान जहां पैसे हमें मिलेंगे वहां चले जाएंगे। चाइना से मिलते हैं, हमें अरब कंट्री से मिलते हैं, हमें अमेरिका से मिलते हैं, ठीक है? तो हमने तो वो रोल अदा करना था, इसलिए बाय डिजाइन पाकिस्तान को इस जंग में नहीं उतारा गया कि वो निगोशिएटर उसने रखे हुए थे बचा के, और वो भी ऐसा निगोशिएटर पाकिस्तान जो कि एटॉमिक पावर है, प्लस उसका हमसाया नेबर विद ईरान। तो चीज चीज सिर्फ ये है, आज जंग रुक भी जाती है ना, तो ये सिर्फ वक्ती होनी है, ये अटैक्स दोबारा होने हैं। पूरी कोशिश की इन्होंने कि किस तरीके से ईरानी न्यूक्लियर जो चीजें हैं उनको वो लेके जा सके, बट वो लेके नहीं जा सके ना। ये चीज, ये अटेम्प्ट दोबारा लाजमी होगी। और ये सर्वाइवल की जंग है, अगर आप देखा जाए, नॉट ओनली फॉर ईरान, ये बात मेरी याद रखिएगा। और इट हैज अगेन नथिंग टू डू विद शिया सुन्नी। उनको ये चीज समझ नहीं आती कि कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई क्या है, कोई क्या नहीं है। जो उनके रास्ते में आएगा वो उनको काट मार के फेंक देंगे। और वो नहीं चाहता कि यहाँ का सुपर पावर सिर्फ इसराइल बनना चाहता है अमेरिका के बाद। तो ये चीजें हम लोग जो है, हम लोग तो अपनी वो बेच के खा चुके हैं ना, जो हमारे हुक्मरान जो है ना, तो इसलिए वो कहीं भी चले जाएंगे, कोई नजरिया नहीं आपको नजर आ रहा कि कहाँ खड़े होना। अब देखा जाए वो इन बिटवीन है, ठीक है, कि जंग बंद हो जाए। लेकिन ये आज ही जंग बंदी होगी, अगर हुई भी, लेकिन दोबारा होगी जंग, ये खत्म नहीं होगी जब तक ये मामला सेटल नहीं होता। और ईरान दे आर फर्म अबाउट इट। और ये हमारे अरब भाइयों को भी समझने की जरूरत है, बियॉन्ड द सेक्ट, के कोई भी सेक्ट हो आपका। बात यहाँ पर ईरान और सऊदी अरब या किसी और मुल्क की नहीं है, यहाँ पर बात सही और गलत की है। हमने गलत का साथ तो देना नहीं है ऑब्वियसली, वो बेशक ईरान करे, पाकिस्तान करे, या अमेरिका करे, या इसराइल करे। आपने किस तरीके से जाके मनाब की बच्चियों को, 150 बच्चियों, 200 बच्चियों को शहीद कर दिया, उसका कोई है जवाब? आपने किस तरह जाके किसी के सुप्रीम लीडर को, ठीक है वो सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है वो तो उनके लिए कोई शख्सियत, उनकी इज्जत एहतराम है ना, क्यों शहीद किया गया? रीजन क्या थी? कुछ नहीं, बस समझ रहे थे कि रिजीम चेंज कर लेंगे। लेकिन वो ईरानी सिस्टम से ना वाकफ है हमारे दोस्त। ये ईरानी सिस्टम वेरी स्ट्रांग है, आपने ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, अखबारों में भी ये आया, सोशल मीडिया भी आया कि उन्होंने कैसे अपनी वॉर स्ट्रेटेजी बनाई है। एनीवे, बात लंबी हो जाएगी, तो ये सिर्फ एक छोटा सा मैंने बताना था इस बारे में। अच्छा कुतुब भाई, मुझे आपसे सवाल पूछना है, वो ये कि ये यानी कि हम अगर इसको देखें, जो 9/11 था उसके अंदर जो है वो सऊदीज की इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि मेजर जो थे वो सऊदीज थे। सही है, उसके अलावा कोई और था नहीं ना, ठीक है? तो लेकिन जो जितने मुल्क रगड़े गए ना वो सारे वो दूसरे थे ना। इराक रगड़ा गया, उसमें लीबिया चला गया, इराक चला गया है, शाम अभी चला गया है, ईरान पे हमला हो रहा है, मिस्र के ऊपर जो है वो हो चुका है, सही है ना, सब कुछ हुआ है, ठीक है? अच्छा, फिर हमने जो है वो देखा था कि जो शहजादा सलमान है, ये मतलब इसको इसको लिंक किया गया था एक वो सहाफ़ी के कत्ल के साथ भी ना, जिसको अभी तक ट्रम्प जो है वो ब्लैकमेल करता है। उसने अपनी एक इसमें भी कहा था कि हमने आपको बचाया था उसके अंदर, तो आप जो $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करो यहाँ पे ना, इस तरह से बात-वात की थी। ठीक है ना? अच्छा, फिर जो है हम यूएई का रोल देखते हैं। यूएई का जो अभी रोल खुल के आ रहा है सामने, कि इन्होंने जो यमन के अंदर है और जो सूडान वुडान के अंदर है, इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनकी ये पॉलिटिक्स जो है ना वो चल रही है।
तो अच्छा, मेजर प्लेयर तो मेरा नहीं ख्याल कि यूएई कोई इतना बड़ा मेजर प्लेयर है इसके अंदर। असल जो प्लेयर है वो तो सऊदी अरब बनता है ना, सऊदी अरब बनता है, वो बड़ा मुल्क है। ईरान बनता है, ये बड़ा मुल्क है, ठीक है ना। इराक इराक ये तो अब ये माजी की बातें हो गई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये, और सऊदी अरब से जाहिर सी बात है दुनिया में कोई दूसरे तीसरे नंबर पे ऑयल प्रोडक्शन के लिहाज से ना, चौथे नंबर पे शायद। मतलब सबसे बड़ा तो अमेरिका है, फिर जो है मतलब जैसे वेनेजुएला है, जो है ना आपका ईरान है, और सऊदी अरब है, ठीक है ना, ये है। तो ये क्या चल रहा है इनके बीच में, क्या चल रहा है, मतलब ये क्या चाहते हैं, आपको इसका कुछ समझ में आता है? और दूसरी चीज ये है कि मतलब मेरे ख्याल में सवाल जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। आप ऐसा करें कि इसको यहाँ तक ही रख लें। आपको क्या नजर आता है, ये मतलब क्या, ये क्या चल रहा है? आपका माइक जो है वो म्यूट के ऊपर है। हाँ, मतलब तो सऊदी अरब मेरा मेन प्लेयर है इस रीजन में। और जैसे कि बाकी के असल में तो ये कोई भी सियासत जो होती है वो होती इसीलिए ना कि आपको अपना असर रसूख तो कायम रखना होता है ना। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई जो है वो बड़ा अल्लाह वाला मुल्क निकल आए। वो सिर्फ अच्छे अच्छे, वो हर मुल्क का अपना एक असर चाहिए होता है, रसूख चाहिए होता है। वो नहीं चाहता कि किसी दूसरे की सुप्रीमेसी पे कायम हो। तो ये तो बुनियादी बात है। तो सऊदी अरब का भी वही सूरत हाल है। वो ये चाहता है कि हो, मतलब इस रीजन में उसका अपना इन्फ्लुएंस रहे। उसने, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक सऊदी अरब ने और भी अरब ममालिक ने एक वक्त के बाद ये समझ लिया था कि मतलब अब सियासी तौर पे जो है हम लड़ के इसराइल को नहीं हरा सकते क्योंकि अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है। तो ये एक तरह की बेवकूफ़ी की बात ही होगी कि हम जो है वो सामने आ जाएं बिल्कुल और लड़ने खड़े हो जाए, तो वो जितना बना बनाया हमारा मुल्क है वो भी तबाह हो जाएगा। तो उनके जहन में ये बात आ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं बनती बात। तो फिर उन्होंने दूसरी तरफ से सोचा, फिर उन्होंने बाकायदा एलाइज बनाया, अमेरिका को अड्डे दिए। इराक के साथ मसला हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अमेरिका आ जाओ हमारे पास। तो फिर अमेरिका आ भी गया। तो कतर भी, अब देख लो, कतर है, यूएई है, अमेरिका है, वो सऊदी अरब है। तो इन लोगों ने बेसिकली कोशिश यही की है कि मतलब अच्छे, जिसे कहते हैं ना, जो बाप है ना असल में उससे बना के रखो मतलब जो बेटा जिसके बल पे हमें मारने आ रहा है ना, बाप से बना के रखो तो थोड़ा-सा सुकून रहेगा। तो मुझे लगता है ये इनका गेम यही है, इसी वजह से उन्होंने किया। और अभी भी यही सूरत-ए-हाल यही थी कि मतलब आप देखें अभी जो मोहम्मद बिन सलमान है, उससे पहले भी सऊदी अरब के यहाँ ताल्लुकात तो अच्छे रहे अमेरिका से। मोहम्मद बिन सलमान से तो फ़र्क नहीं पड़ा, उससे पहले शाह अब्दुल्ला थे, उससे पहले शाह फहद थे, अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनके उनके भी हमेशा से रहे। तो वो तो, उनको तो उन्होंने सियासी तौर पे इसको माना है कि मतलब हमें जो है वो बना के रखना है। और क्योंकि बहरहाल जो शाह फैसल ने एक दफा किया था कि हम तेल नहीं देंगे और हम चाहे ऊँटों पे आ जाएंगे, बाकी ने कहा कि नहीं तेल देंगे ही तो फिर हम रहेंगे क्योंकि हमारे पास तेल के अलावा कुछ है नहीं। नहीं, और जो ये जो मेजर मेजर जो इस सारे फसाद की जड़ है, वो तो वही जो 1945 के अंदर इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ था पेट्रो डॉलर का, वो है। उससे जिसने भी हटने की कोशिश की है, जैसे 2000 में सद्दाम हुसैन ने हटने की उससे कोशिश की थी ना, तो उसको जो है वो रास्ते से हटा वही दिया। जो भी मतलब हकीकत लीबिया के पसंदी की अंदर, बात है ना उनके नजदीक। तो उनके कहते हैं भाई हमें पता है कि मतलब हमें वो, अगर हम सामने आ गए खड़े हो गए तो फिर हमें हटा देंगे, वो हम क्या करेंगे उसका, कर तो नहीं सकते ना कुछ। ये तो दुनिया में पता है कि भाई उन्होंने, अब भाई आप देखें ना, मुसलमानों की सूरत हाल यही थी कि तेल निकल आया था तो क्या पीना था उनको, कुछ कर नहीं सकते। तो उसको अमेरिका क्यों बुलाया था उन्होंने कि आगे निकालो और हमें भी दो, खुद भी खाओ। तो मतलब तेल निकाल के भी वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ ऐसा, उन्हीं की उधार ली हुई हर चीज हम खा रहे हैं। हम हर चीज तो वहीं से आती है उधार। तो मतलब ये कि एक चीज हकीकत पसंदी भी होती है कि आपको ये सोचना होता है कि अगर आप उस जगह पहुंच जाए, जैसे चाइना पहुंच गया है, तो ठीक है, बात समझ आती है। अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो फिर आपको एक, जिसे कहते हैं ना कि प्रैग्मेटिक होकर सोचना पड़ता है कि भाई हमें अपना सर्वाइवल भी चाहिए और आगे भी बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि एक हिकमत अमली ठीक थी, काफ़ी हद तक तो चली भी है कि मतलब वायरल तरक्की भी हुई है। अब उन्हें थोड़ा बहुत आके अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे भी लगा रहे हैं, थोड़ा रिसर्च विसर्च पे भी पैसे लगा रहे हैं। अल्लाह मालूम कितना टाइम लगता है, टाइम तो लगता है इन सब चीज़ों में। लेकिन उन्होंने सोचा कि बराह रास्त जो है वो, मतलब सामने आके बराह रास्त लड़ाई करने के बजाय, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा-सा अच्छी तरह बना के रखो और अपना अपना तरक्की करते चले जाओ। अब आजकल आप देख लें कि मतलब ये सिर्फ़ एक तरफ का नहीं है, सिर्फ़ सऊदी अरब को ही अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को पता है कि मतलब कितना ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का डेट है, कितने मसाइल हैं, इन्फ्लेशन है, सब कुछ है। तो जब मोहम्मद बिन सलमान आके कहते हैं ना कि मैं $500 बिलियन डॉलर का मैं करूँगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो ये अमेरिका को चाहिए होता है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अमेरिका को कुछ नहीं चाहिए उनसे। उनका तेल भी चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसे तो जमा कर ही लिए ना, तेल बेच के। तो अब ज़रूरत तो दूसरी तरफ से भी आ गई है। उन्होंने अपनी ज़रूरत एक तरह से मतलब वो करवा दी है कि आपको भी हमारी ज़रूरत पड़ती है और पड़ सकती है, तो क्यों ना मिल के करें। तो ये बिल्कुल एकतरफ़ा भी नहीं है। अच्छा मतलब एक अच्छा। सूरत यार, मेरा कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट कि मतलब उन्होंने एक अपनी एक पोज़ीशन ऐसी बनाई है कि मतलब वो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट नहीं है, उनकी भी ज़रूरत है।
और अमेरिका को भी ये समझ आता है कि इनसे बना के रखनी पड़ेगी हमें। एक तो तेल की वजह है, ज़ाहिर-सी बात है, अब ईरान से भी आप ईरान नहीं सुन रहा, सऊदी अरब भी नहीं सुनेगा, ठीक है ना? तो आपको ज़ाहिर-सी बात है तेल तो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, जो बहुत सारा आपको पता है कि यूरोप तो रशिया से ले रहा होता है गैस और तेल वगैरह। तो सब सब एनर्जी रिसोर्सेज़ कहाँ है? तो अमेरिका को भी ज़रूरत है इनसे बना के रखने की, ये सिर्फ़ वन वे नहीं है, मतलब मेरा ये कहने का। तो उन्होंने मतलब ये उनकी उनकी एक स्ट्रैटेजी ये रही है मेरे ख़्याल से। अच्छा। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे ये है कि ये जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मतलब यहूदियों ने वो तमाम जो है, जो इनके बारे में थे कि इनसे पहले ये चीज़ें रोनुमा होंगी, ये वाक़यात होंगे, इन्होंने इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया था। इनको पता चल गया था कि आखिरी नबी का टाइम आ चुका है ना, ठीक है? इनकी किताबों में तो बहुत अच्छे तरीके से महफ़ूज़ था और ये कुरान शरीफ में भी है कि ये अपने बच्चों से ज़्यादा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं ना। तो इनमें ऐसा क्या हुआ कि ये यानी कि अब नबी तो आ गए ना और वो आखिरी नबी आ गए, इनको पता भी चल गया कि ये बिल्कुल वही है ना। उसके बावजूद ये किस चीज़ का, यानी कि इन्होंने क्या सोचा ना, और ये क्यों इतने ज़्यादा मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गए, जबकि यहूदियों को सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स ने ही जो है ना डिफेंड किया है। मतलब दूसरों ने मारा है, मुस्लिम्स ने इनको डिफेंड किया है ना हाँ। हमेशा। हुँ। मुस्लिम्स ने तो नहीं मारा इनको हाँ, हाँ, कभी भी, सही मुझे बात पता है हिस्ट्री के है। अंदर। तो इनको मारा नहीं है, लेकिन इनका क्या ऐसा, और जब इन्होंने देख लिया कि एक नबी तो आ गया है, तो ये बड़ी ज़हीन कौम है, तो ये क्यों उनको मानने के बजाय ये हो गए कि भाई हम, मतलब ये दुश्मन क्यों बन गए? ऐसा क्या, मतलब वो तो अल्लाह की तरफ से है ना, ये जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से कि आखिरी नबी नहीं आया इनके अंदर। तो होना तो ये चाहिए था कि ये अपने आप को ये सबड्यू होके कि भाई अब अपने आप को सबमिट कर देते ना, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। ये मतलब कि और क्या ये है? हाँ, मतलब जो बात आपने कही है, ये एग्ज़ैक्टली यही बात अल्लाह ताला ने कही है कुरान में इनसे, कि भाई तुम्हें तो सबसे पहला मोमिन होना चाहिए था। ये कहते हैं ना कि सबसे पहले काफ़िर तुम बन गए हो, तुम्हें तो सबसे आगे बढ़ के मुसलमान बनना चाहिए था, इनका ईमान लाना चाहिए था इस नबी पे, तुम तो जानते हो, तुम तो पहचानते हो। लेकिन वही बात है, अल्लाह ताला ने बयान की है कि असल में अनानियत होती है और हसद होती है, जो इनमें बहुत थी। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अंदर क्यों नहीं आया आखिरी रसूल ना? एक तो ये चीज़ थी, इनको सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि भाई अरबों में क्यों आया? हमारे अंदर क्यों नहीं आया? तो ये एक सरकशी है, ये एक हसद है जो इनके अंदर था, जो उसका अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान भी किया है, कि ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़ आम तौर पे ये होती है मज़हबी ग्रोहों में, आम तौर पे हमारे यहाँ भी है, ये उनके यहाँ भी है, हर जगह ही होती है। मज़हबी ग्रोहों में इस तरह की अनानियत और तआस्सुब बहुत ज़्यादा होता है। मतलब और जो क्योंकि मज़हब बहरहाल आपके बहुत क्लोज़ होता है ना, जज़्बात आपके वाबस्ता होते हैं, हर चीज़ से वाबस्ता होती है, आपकी अपनी एक खुद ही उससे मुतासिर हो रही होती है, आप अपने आप को अच्छा समझ रहे होते हैं, आपको होता है भई ये तो हमारे पास है अल्लाह ताला का दीन, हम ही जो है बस अल्लाह ताला के दीन के ठेकेदार हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपके ज़हन में होती हैं। तो ये चीज़ असल में बहुत बड़ा एक वो बन जाती है तआस्सुब का और हक़ के खिलाफ तआस्सुब का। तो ये यहूदियों ने सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं किया, बल्कि जो हज़रत ईसा तो उनके अंदर से ही आए थे ना, उनको क्यों नहीं माना? वो जो उनसे ज़्यादा बड़ी-बड़ी निशानियाँ ईसा अलैहि सलाम की थी, मतलब वो तो मौज़ात दिखा रहे थे उनको वहाँ पे बैठ के। और उनको पता था कि एक हमारे यहाँ मसीहा आएगा, जो हमें आगे ऊपर पहुँचाएगा, जो कि जिससे हम आगे तरक्की करेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जब वो मसीहा आया, उसने कहा कि यार ये तुम लोग जिन चक्कर में पड़ गए हो, ये ठीक नहीं है। तो उसने कहा यार ये तो सही आदमी नहीं है, ये तो हमारी बात नहीं मान रहा, हम इनकी बात क्यों मानें? मतलब मज़हबी ग्रोह का ये होता है कि उनको ये लगता है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद जो करते चले आ रहे हैं ना, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे उलमा, वो गलत तो हो नहीं सकते। तो इसलिए जो अब अगर कोई नबी भी आ गया ना, तो उनको ये लगता है कि नहीं, ये तो हम इतने अरसे से चले आ रहे हैं, अंबिया आ रहे हैं हमारे अंदर, उलमा है, ये सब गलत है क्या? इसका मतलब है ये नबी नहीं है। तो उनका इनकार कर दिया। तो ईसा अलैहि सलाम का इनकार नहीं, ये पहला बड़ा इनका जुर्म था। उसके बाद फिर वो तो कुछ चंद ग्रोह थे जो यहूदियों के जो मदीना में थे या अरब में थे, बाकी तो ज़ाहिर-सी बात है सारे यहीं थे। तो 2-3 कबीले ही थे, लेकिन उन्होंने भी वही किया। उन्होंने भी कहा कि यार ये तो कहीं और आ गया, मतलब ये तो अरबों में क्यों आ गया? हम तो समझ रहे थे कि यहाँ आएगा, हमारे अंदर से ही आएगा। वो तो गए वहाँ इसलिए थे कि हमारे अंदर से ही आना है, लेकिन आना मदीना में है। तो वो समझ ही रहे थे कि निकलेगा हमारे अंदर से, लेकिन वो निकला भी अरब में से। तो ये उनको समझ नहीं आई कि यार ये तो हमारे साथ जिसे कहते हैं ना हैंड हो गया। तो इस वजह से भी उन्होंने ये ताज्जुब की वजह से ये चीज़ होती है, हमारे ये मज़हबी माशरों में आमतौर पे हो जाती है, तो इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि भई ये तुम लोगों को तो पहले ईमान लाना चाहिए था। तुम लोग पहले काफ़िर हो गए इसके, तुम लोगों ने क्या किया है? तो इसीलिए सज़ा भी ज़्यादा सख्त होती है। तो ये यहूदियों का ये मसला है। अली भाई, आप ये तो नहीं सोच रहे इतनी देर में मैं बर्तन धो लेता? जी, वो अ, मैं कुछ अ, किचन में सोच रहा था कि शायद वही करने का तो टाइम है नहीं। अच्छा मैं अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये अभी एक बहुत अच्छा वैसे नज़र आया था कि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें से यानी कि
एक पर्दा सा उठना शुरू हो गया था, लोग जो है वो देखना शुरू हो गए कि इनमें कुछ यूनिटी सी आ रही है। लेकिन उसके बाद जो है ना देखा कि कुछ लोग एकदम से एक्टिवेट हो गए कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो शिया सुन्नी पता है कितने कितना बुरी इनके बीच में वो रही है, हिस्ट्री रही है, ठीक है ना। तो वो एकदम से जो है दोबारा से मतलब मैंने देखा है कि वीडियोस बनना शुरू हो गई कुछ तो ये कौन मतलब कौन लोग हैं ये कि हालांकि मतलब वो तो इसराइल ने ये नहीं देखना, इसराइल का तो ये जो एंड गेम है वो तो कुछ और ही है और जो मुसलमान है वो अभी तक सबसे पीछे, मतलब वो कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ने नो डाउट कि न्यूक्लियर पावर अचीव कर ली है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान भी जो है ना टेक्नोलॉजी की रेस में ठीक ठाक अब इंडिया से ही पीछे हो गया। पहले इंडिया के हम पल्ला थे, अमेरिका वगैरह इनको तो छोड़ दो इसराइल को, लेकिन इसमें हम कम से कम उनको एक टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन अब वहां पे भी हम लोग पीछे हैं, सही है ना। और कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि वो जैसे अभी इंडिया के खिलाफ जो है कुछ सक्सेस हुई है उसके अंदर, लेकिन वो एयर पावर थी बेसिकली। अगर आप ग्राउंड पावर की बात करें तो उसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था ना उसमें, ठीक है ना। तो इस पे फाइनल वर्ड्स वो करके मेरे ख्याल में दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या मैं मैं इसमें थोड़ा-सा टाइम बस थोड़ा-सा ये लूँगा, टच अप्स क दूँगा ज़रा ज़्यादा। हमारे लोग ना बड़े जज़्बाती लोग हैं असल में ना, हम लोग जो है ना हमारा इस्लाम खतरे में आ जाता है, हमारे सेक्ट खतरे में आ जाते हैं और हर इंसान की अपनी-अपनी थिंकिंग होती है और बाय द वे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये हमारे अपने ज़ाती ख़्यालात हैं, इसका आपको इससे मुत्फ़िक होना आपका ज़रूरी नहीं है। तो ये हर इंसान के अपने ख़्यालात हैं और मैं भी अपने ही प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, मेबी वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस्लाम जो है इट्सेल्फ हम लोगों ने इसको इस तरह पेश किया हुआ है कि जी कि कोई भी बात हो जाएगी ना, तो ये पता नहीं बहुत खतरे में आ जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ऐसा कभी हुआ है। बात ये हम लोग बहुत जज़्बाती लोग हैं, हम इसको सेक्स पे ले जाते इस्लाम 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 सबसे ज्यादा हमसे खतरे में है वैसे। हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपनी जगह पे है, सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं, जज़्बाती हो जाते हैं, जो कि अननेसेसरीली इसकी ज़रूरत नहीं होती। अभी जो जंग चल रही है, जो मामला हमें अभी डिस्कस हम लोग कर रहे थे, उसमें यही चीज़ आ रही थी कि यार बात गलत सही की है। अगर किसी नॉन मुस्लिम के साथ भी होगा तो हमें ऑब्वियसली उसका वो लेना चाहिए। तो उसका फिर हम लोग कहते हैं यार सऊदी अरब पे हमला हो गया, मुकामात मुकद्दसा पे हमला हो गया। अ, पूरे मुसलमान जो है ना इस चीज़ पे मुत्तफ़िक होंगे, कोई भी सेक्ट होगा कि किसी भी एक भी मुकद्दस मुकाम पे खुदा ना ख़ास्ता हमला कोई हुआ भी तो वो उसके मुखालिफ होंगे। कोई भी सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड। बट द थिंग इज कि अगर आपके घर से कंकर आएगा, ठीक है, और आप पनाह दोगे किसी और को, अड्डे दोगे, जिस तरह अभी तो भाई बात कर रहे थे कि वो अपनी सिक्योरिटी के लेके लिए अमेरिका को लेके आए थे, वो तो भाई अपना दिफा नहीं कर सके। सबसे पहले ईरान ने उन्हीं को उड़ाया। और मैं समझता हूँ कि या तो हमें इस्लाम की तालीमात पे पूरा अमल करना चाहिए, उसकी सोच को साथ लेकर चलना चाहिए कि जो हम कहते हैं कि खुदा की जात के अलावा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, आप किसी से वो नहीं करो कि जी आप छोटे हो या मैं बड़ा हूँ, इस तरह की चीज़, बट ये है कि अपनी कुव्वत बाज़ुं पे आप यकीन रखें। और टू बी ऑनेस्ट यार, मैं इतने सालों से बचपन से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि मुस्लिम मुस्लिम और सारे यूनाइटेड हैं, जो कि नहीं है। वाहिद ईरान ही है जिसने जवाब दिया है। अब ये सेट की अभी आपने थोड़ी-सी बात की थी, थोड़ा-सा अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये है कि मैं कुछ बताना ये चाह रहा था कि मैंने कभी इसको सुन्नी शिया के पराये में नहीं देखा। और जो अली खामनेई जो शहीद जिनको किया है, उनका भी आपने क्लिप वो देखा होगा। अब हमास वाले तो शिया नहीं है, वो तो अहले सुन्नत है। उन्होंने कहा कि जी हम इसलिए मदद नहीं कर रहे कि वो सुन्नी शिया का मसला नहीं है, बात ये इस्लाम की है कि मुस्लिम भाइयों पे हमारे नाहक, एक होता है ना कि नॉर्मल कंट्री का मैटर, दैट इज समथिंग एल्स। कितने लाखों लोग यार शहीद, बेगुनाह बच्चे, मैं तो वीडियो भी वो नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता मेरे ख्याल में। तो सिर्फ साथ किस लिए दिया? ईरान क्या इसमें क्या, ईरान को क्या हासिल होना था जी हमास या गजा के लोगों की हेल्प करने का? वो तो अहले सुन्नत थे, ईरान वाले तो शिया थे। हमें उससे बियॉन्ड होके सोचना चाहिए यार कि कोई इंसानियत भी कोई चीज होती है। इस्लाम इस्लाम एक बेसिक चीज है ना, हमें जोड़ती है आपस में, एक नबी, एक कुरान, सब कुछ। तो हम कहाँ बटे हुए हैं यार? हमें इस चीजों से मावरा सोचना चाहिए। और मुकद्दस मुकामात पे हमला कर दिया सऊदी अरब, ऐसा कतई नहीं है, ना कभी हो सकता है। हाँ, बट अगर जब आप ही किले के दरवाजे जब अंदर से खुलेंगे ना हमला करने के लिए, ये तारीख है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान जब था एक, तो उसके अंदर यही हुआ था ना, गद्दारी हुई थी। आपको सारी हिस्ट्री का पता है कि टीपू सुल्तान को कैसे वो शहीद किया था, ऐसे ही किया था ना, हम्म, अंग्रेजों के साथ मिलके। सेम थिंग ये है। और हमारे लोग, मुझे थोड़ी सी तकलीफ इसलिए ये होती है
कि सऊदी अरब में ये बड़ी मशहूर बात है कि या अल्लाह मदद, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, और जो दूसरा सेक्ट है वो दूसरों से मदद मांगता है। ठीक है, गुड आर्ग्यूमेंट। यही जब आप पे जंग आती है तो आप अमेरिका से मदद मांगने की क्यों भागते हो? अब ईरान ने किससे मदद मांगी है? किसी से मदद नहीं मांगी, किसी ने मदद नहीं की, सारे भाग गए हैं। बात सिर्फ ये किरदार की, यहाँ पे सऊदीया होता, लेबनान होता, इराक होता, कोई कंट्री होता, सब लोग उसके साथ होते हैं। सबके सेंटीमेंट्स ईरान के साथ है इस टाइम। ठीक है, कोई ये नहीं सोच रहा मुकद्दस मुकालमा पे हमला हो भी सकता है, ना ईरानी ऐसे हैं। मैं कहता हूँ उनको शुक्र करना चाहिए, अमरीकियों को, इसराइलियों को, कि इनको कोई टक्कर वाला और किसी क्या कहते हैं ज़र्फ वाला दुश्मन मिला है। ना वो बच्चियों को मारता है, ना वो सिटीजन को मारता है, ना हक। वो सिर्फ उनके स्ट्रेटेजिक अहदाफ पे हमला करता है, और वो बता के करता है। बेशक वो अरब कंट्रीज हों। और क्यों कर रहा है अरब कंट्रीज पे यार? इसलिए कर रहा है कि भाई वहां से ईंटें आ रही हैं तो आप, मतलब वो आप उनके लोगों को मारो और वो आपको कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, आप ठीक है, अब मारते नहीं क्योंकि आप मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप यहूद नसारा का साथ दे रहे हैं, तो यार हम आपके दोस्त हैं। नादान दोस्त यही कह रहे हैं कि जी ईरान जो है बिला वजह उन मुसलमान मुल्कों को मार रहा है। ओ भाई, इतने लाखों गजा के मुसलमानों को शहीद कर दिया, उस टाइम कहाँ सोए हुए थे आप लोग? वाहद ईरान इज द रेजिस्टेंस, और ये जो आपके हमास वाले हैं ये रेजिस्टेंस फोर्स है, हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस फोर्स है। ये ऐसे ही है जिस तरह कश्मीरी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यार ये टेररिस्ट है। आपके घर में घुस में क्यों आपको कोई मारे, आप उसको उल्टा मारो तो हम आपको टेररिस्ट कहेंगे कि उनको टेररिस्ट कहेंगे जिन्होंने आपके घर पे हमला किया है? सेम थिंग है यार। और ईरान को इससे कुछ भी नहीं मिलना। वो ये सिर्फ जो है गुंडागर्दी है जो कि शुरू की गई है, और इसके खिलाफ सिर्फ ईरान ही खड़ा हुआ है, और जो नजर आ रहा है अभी तक। अच्छा, दूसरी आपने बात की टेक्नोलॉजी की, हम लोग जो है ना 3 में ना 13 में। अब देखिए, अब चाइना, चाइना कोई बहुत कोई बड़ी सुपर पावर थी या कोई जबरदस्त चीज थी, उन लोगों ने कापियां बना बना के, मतलब रेप्लिका बना बना के उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीजों को बना के उन्होंने सीखा, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा, हम लोग उधर के उधर ही खड़े हुए हैं, और हम लोग यही सोच रहे हैं कि जनाब हम तरक्की कर रहे हैं अपनी तरफ से, और हमें कोई आके आगे ले जाएगा। अरब यही सोचते हैं कि अमेरिका बचाएगा। और भाईजान सबसे पहले उन्होंने कतर पे हमला किया, कतर ने मिलियंस ऑफ डॉलर का वो क्या जहाज दिया था ना इसको, ट्रम्प को, दे डिडंट इवन बॉदर। उन्होंने कहा ओहो मुझे तो बाद में पता लगा। ओ भाई, उनके वहां पे अटैक करके सॉवरेनिटी का ऐसी तैसी फेर दिया आपने कतर में हमला करके। तो उस टाइम कोई अरब नहीं बोला कि भाई ये क्या किया तुमने, हमारे वो मेहमान थे जो भी थे, आपने हमारी सॉवरेनिटी को वो किया है ना, तोड़ा है। और इन्हीं को वो लेके आए थे। तो फिर भाई ये तो फिर कुरान में भी आयत ऐसी है ना कि जब अब आप, और वैसे भी बड़े भी यही कहते हैं कि अपने आप पे भरोसा करना सीखो ना, अल्लाह पे भरोसा करना सीखो ना। आप इन लोगों पे जो कि वो सिर्फ जो है वो अपने ही मकसद के लिए वो आगे हैं, और उनको किसी अरब कंट्री से कोई लेना देना नहीं। और भाई ये बारी बारी सबकी बारी होनी है। सेम स्टोरी पाकिस्तान की है कि जी फलाने के साथ हो जाएगा तो मेरे साथ नहीं होगा, जैसे हम सोचते हैं, लेकिन अब सबके साथ हो रहा है और ये कोई नहीं बचेगा इसके साथ। ये जो ये जो वॉर शुरू हुई है ना, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वॉर, दिस इज नॉट अबाउट ईरान। ये सब इसके अंदर पिसे जाएंगे, सब कंट्री, सब अरब वाले। और मुझे तो ये बड़ी एक वो होती है कि हम लोग, सोच की बात है ना, हम किस तरह आराम से बैठे हुए हैं, हमें पता भी है कि वो इसराइल क्या चाहता है। जब ये सऊदी अरब तक पहुंचेगा ना, फिर मैं देखूंगा कि कौन मुसलमान उठता है। इस टाइम कोई नहीं उठेगा, सिर्फ ईरान ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। और ये बात सिर्फ नजरिए की है। जो भी मुसलमान उस नजरिए पे यकीन रखेगा वही बचेगा और वही आगे जाएगा। कम से कम यार देखो, इतने बंदे मरवा के, इतनी इकोनॉमी का नुकसान करवा के, अब देखो न्यूज देखो आप, इमरान ये जो आपका अमेरिका ये घुटनों पर आया हुआ है कि भाई खोल। उसने कहा भाई हमने तो खोली थी, आपने ही तो हमला करके बंद करवाई है ना, अब खुलवाओ उसको। नहीं खुलवा पा रहा भाई, और नहीं खुलवा पाएगा। जो मर्जी कर ले ये इसराइल, जो भी कर रहा है अमेरिका की सपोर्ट से कर रहा है। ईरान किसकी सपोर्ट पे कर रहा है? अपने हम पे कर रहा है। और हाँ, उसके इन वो एलाइज है चाइना, रशिया। बट द थिंग इज वो लड़ अपने बलबूते पर आया है। पाकिस्तान ने भी टेक्नोलॉजी की तरफ, तो ये चीजें थी। चलें अब इसको मेरे ख्याल में चेंज करते हैं।